अगर आपको लगता है कि कच्चे आम से सिर्फ अचार, चटनी या लौंजी ही बन सकती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपके लिए कच्चे आम की ऐसी एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बिल्कुल नई और अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे, अरे पहले क्यों नहीं पता था। ये रेसिपीज इतनी इंस्टेंट हैं कि मिनटों में तैयार हो जाएंगी और स्वाद ऐसा कि घर का हर सदस्य उंगली चाटता रह जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कच्चे आम की एकदम नई नई रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्चे आम लिए हैं और इनकी क्वांटिटी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, आप अगर इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो कम ज़्यादा ले सकते हो। 1 से 2 केजी आम ले सकते हो इन रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए, मैंने सबसे पहले आम को धुलकर अच्छे से पोंछकर तैयार कर लिया है। और अब सबसे पहली रेसिपी ये है, इसे आम को इस तरह से ऊपर से डंठल की तरफ से कट कर लें और इनका सारा छिलका निकाल लेंगे। और इस छिलके को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम एकदम इंस्टेंट और बहुत ही नई रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। तो छिलके को रख लें साइड में। और इधर मैंने दूसरा आम भी छील कर रेडी कर लिया है और मैंने ले लिया है बारीक वाला ये ग्रेटर। इस ग्रेटर से इस आम को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। एकदम बारीक बारीक लच्छे इसके बनाकर रेडी करने हैं, कुछ इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि जो इसका बीज है वो कच्चा है तो इस तरह से बीज से कट करने के बाद इसका बीज निकाल लें आम का और फिर इसे ग्रेट कर लें। तो अगर आम में जाली बन गई है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से दोनों आम को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें या फिर खलबट्टे में पीस कर रेडी कर लें और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक आधा छोटा चम्मच मिक्स करके रख देंगे साइड में इसे। और तब तक हम लेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अदरक को अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। एकदम बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल करें जिससे जो अदरक है एकदम बारीक बारीक ग्रेट हो जाए। अब पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना जाएगा और साथ में ही कलौंजी डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे अजवाइन आधा छोटा चम्मच और सौंफ डालेंगे आधा छोटा चम्मच। थोड़ी सी हींग अच्छी क्वालिटी की डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लो फ्लेम पर इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ में ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। जो हमने अदरक ग्रेट किया था उसको भी डाल दें। फ्लेम को लो रखें जिससे कि मसाले जले ना। और ये आम भी इसमें डाल देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है अच्छे से कलर के लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सादा वाला नमक भी इसमें डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा इसमें। और मिक्स करने के बाद चलिए इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये इंस्टेंट रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। खाने में इतनी ज़्यादा चटपटी लाजवाब लगती है कि आप सब्जी बिल्कुल नहीं बनाओगे जब इस तरह से इसे बना लोगे। ठंडा करके आप इसे फ्रिज में रख लीजिए और पूड़ी पराठा रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। अब दूसरी वाली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से ये सूखे आम लिए हैं, यानी आम को धुलकर अच्छे से पोंछकर सुखा लिया है और इन्हें इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। जो चिप्स वाला ग्रेटर होता है, चिप्स वाली साइड से हमें इन्हें इस तरह से इसके चिप्स बनाकर रेडी करने हैं। बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। इस तरह से जब आप चिप्स की तरह आम को बनाओगे ना तो फटाफट से आपकी रेसिपी बन जाती है। और अगर इसमें बीज वगैरह आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज को हम निकाल लेंगे। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे आम को इस तरह से चिप्स की तरह बनाकर रेडी किया है। जिनमें बीज नहीं है उन्हें अलग कर लेंगे और जिनमें बीज है उन्हें हम निकाल लेंगे। और जो ये छिलके हमारे थे पहली वाली रेसिपी के, वो छिलके भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। जितने भी छिलके आपके पास हों छिले हुए उन्हें वेस्ट ना करें। और चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने एक न्यूज़पेपर को धूप में फैला दिया है। खिड़की के पास धूप काफ़ी अच्छी आती है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने इन्हें फैला दिया है। शाम तक ये कुछ इस तरह के हो गए हैं क्योंकि हमने इन्हें चिप्स की तरह बनाकर रेडी किया था। बहुत ही पतले पतले थे ये, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। यही इसका एक फ़ायदा होता है। मिक्सी का जार लेंगे, इन सारे ही आमों को हम डाल देंगे इस मिक्सी के जार में और एकदम बारीक पीस कर रेडी करेंगे। तो लीजिए पिसकर रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा इसे बनाना तो इसे छलनी से छान लें और इसमें जो भी मोटा पार्ट रह जाए इसको फेंकना नहीं है। जैसे कि भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी होती है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने फिर से इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और बचे हुए सारे ही आम को इसी तरह से एकदम बारीक पीस कर
तैयार कर लिया। देख सकते हैं एकदम बारीक पिसा है ये, और इसे हम छान कर रेडी कर लेंगे और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। ये अमचूर पाउडर आपका होममेड बनकर रेडी हो गया है। इसे आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। मार्केट में ना जाने क्या क्या मिलावट आती है, तो इस तरह से घर पर ही बनाकर स्टोर कर लें, एक ही दिन में बन जाएगा। और नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये चटनी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं, साथ में ही प्याज और हरी मिर्च ली है। प्याज को हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से पहले आम को छिलके समेत ही इसको लंबाई में पतला पतला कट करना है। दूसरे आम को भी इसी तरह से कट कर लेंगे, बीज से कट कर ले पहले। और अगर इसमें बीज है तो बीज को निकाल लें और एकदम पतला पतला आपको इसे कट करना है, इस तरह से अपने अकॉर्डिंग। और आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ से भी कट कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे इसके पीस बनाना चाहते हो। इस तरह से ही सारे आम को कट करने के बाद एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो हरी मिर्चें थी उनके डंठल हम हटा देंगे और इन्हें भी बीच में से कट कर लेंगे। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं। इन्हें बीच से कट कर लिया और धुलकर सारी चीज़ों को पहले ही मैंने पोंछ कर रेडी कर लिया है। प्याज का छिलका निकाल लिया है। प्याज को भी पतला पतला इसी तरह से कट करके रेडी कर लेंगे। और चलिए इन सारी चीज़ों को हम आम वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। और साथ में ही 1 छोटा चम्मच इसमें नमक जाएगा। मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी बन जाएंगे इस प्रोसेस को करने से। तो मैंने इन्हें ढक कर रख दिया है। इस तरह से मिक्स करने के बाद और 5 मिनट के बाद आप देखोगे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं विनेगर और नमक डालने से। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक सादा वाला और डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और साथ में ही इसमें डाल दिया है हींग। थोड़ा ज़्यादा डालिएगा जिससे अच्छा टेस्ट आए। साथ में ही थोड़ी सी कलौंजी डाली है मैंने इसमें, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें जाएगी एक सीक्रेट चीज़, वो है ये बचे हुए जो अचार होता है उसका जो मसाला होता है बच जाता है, 2-3 चम्मच मसाला अचार का इसमें डाल दीजिएगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ये मसाला भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। अक्सर जो अचार है वो ख़त्म हो जाता है और डब्बे में मसाला नीचे ही रखा रहता है। इस तरह से डाल लीजिएगा इसमें और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये अचार है मेरे पिछले साल का, तो इसी में से मैंने इस मसाले को डाला है और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें और कोई भी चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से करना है मिक्स। आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। इस तरह से मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इंस्टेंट हमारा प्याज, हरी मिर्च और कच्चे आम का अचार बनकर रेडी हो गया है। इसे अचार ही आप बोल सकते हो, वैसे इसे बनाने का प्रोसेस एकदम अलग है। अब मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें लगभग आधा कप सरसों का ऑयल हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे धुआं निकलने तक। तो देख सकते हैं अच्छे से ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम इस सारे ही ऑयल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आज की रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और किसी भी कंटेनर में भर के रख लें। ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होगा, मतलब इंस्टेंट ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, पूड़ी पराठे के साथ खाइए, सब्जी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह से आप इसे बना सकते हो। यहाँ पर ये हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए मैं तो इसे कंटेनर में भर लेती हूँ। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।